एक साधारण सा सेशन, लेकिन छात्राओं के भविष्य की दिशा बदलने का दावा। आखिर क्या हुआ इस मंच पर खास? मंच पर पहुंचे बड़े चेहरे, क्या उनके अनुभवों ने छात्राओं की सोच में कोई बड़ा बदलाव ला दिया? आत्मविश्वास, जागरूकता और सपनों की उड़ान, क्या ये पहल आने वाले समय में नई कहानी लिखने वाली है? यमुनानगर के गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में आज एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने छात्राओं के अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया। अमांश वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विभाग के सहयोग से आयोजित इस मोटिवेशनल सेशन ने छात्राओं को न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचने का संदेश भी दिया। संस्था के अध्यक्ष अमरजीत कौर संधू ने छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने, सही निर्णय लेने और आत्मविश्वासी बनने, आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। उन्होंने बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने और शिक्षा के महत्व को समझने पर जोर दिया। इस खास मौके पर प्रसिद्ध एक्टर और एंकर गुरमीत चावला, इंडियन फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान मनप्रीत कौर और नगर निगम यमुनानगर की मीडिया प्रवक्ता मुक्ता अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इन सभी वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए छात्राओं को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संचालन संस्था की संयोजक माला ने बेहद प्रभावशाली तरीके से किया। वहीं कॉलेज की छात्राओं गुरनूर कौर और मनसा ने पूरे आयोजन को बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित किया। इस दौरान छात्राओं में उत्साह और जोश साफ दिखाई दिया, जिससे ये महसूस हुआ कि ऐसे सेशन उनके उज्जवल भविष्य के लिए कितने जरूरी हैं। कार्यक्रम में अनु अग्रवाल, रोहित, मंजू गोयल और राजकुमार सहित अन्य सदस्यों ने भी छात्राओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें जागरूक किया। अंत में कॉलेज की मुख्य निर्देशिका वरिंदर गांधी, प्राचार्य सुखविंदर कौर और प्राध्यापक शम्मी बजाज सहित सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया। संस्था की अध्यक्ष अमरजीत कौर संधू ने भरोसा दिलाया कि अमांश वेलफेयर सोसाइटी समाज में सकारात्मक बदलाव और जागरूकता के लिए लगातार ऐसे प्रयास करती रहेगी। अब सवाल ये है कि क्या ये इस तरह के प्रेरणादायक आयोजन आने वाले समय में और अधिक छात्राओं को जीवन को नई दिशा देंगे? सोने का नाटक बंद करो, सोने का नाटक बंद करो, प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो, बंद करो, प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो, बंद करो, जागो अधिकारियों जागो, जागो अधिकारी जागो, प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो, बंद करो। इस मामले इकट्ठे हैं यहाँ पर। हाँ जी, आज हम प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मचाई जाने वाली जो लूट चल रही है सरेआम, उस लूट के खिलाफ एक मोर्चा है। और इस लूट में जो सरेआम मचाई हुई है इन स्कूलों के द्वारा, जिस पर हमारे अधिकारी मौन बैठे हैं, उन अधिकारियों को जगाने के लिए आज हम जिला शिक्षा सदन, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी जी हमारे यहाँ यमुनानगर के बैठते हैं, उनके पास पहुँचे हैं कि अधिकारी जागे और ये सरेआम जो लूट मच रही है उस लूट के खिलाफ अंकुश लगाने का काम करें। आज हमारे अगर यमुनानगर की बात करें, इस यमुनानगर में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमर्जी से अपने ही बुक सेलर बिठाए गए हैं, जिन पर 50 रुपए वाली किताब वाली कीमत जो कि सरेआम 500 रुपए में बिकती है। और मैं कहना चाहूँगा, हमारी मांग रहेगी इनसे, जिन भी अभिभावकों ने किताबें खरीद चुके हैं उनका जो भी परसेंटेज बनता है पैसा वापस करवाया जाए। और ये जिम्मेवारी बनती है हमारे अधिकारी साहब की। अब आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। पिछले 10 दिनों से हम एप्लीकेशन देते आ रहे हैं और अधिकारियों द्वारा सिर्फ हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेंगे, परंतु ये समाधान कब होगा जब जनता, आम जनता बोल भाग के सब चुप होके बैठ जाएंगे। अब हमारे बीच में नंदा साहब जी अपने आप बताएंगे। बताओ नंदा जी। अब सर मेरा नाम संजीव है और मैं भी एक पीड़ित हूँ जो स्कूल वालों ने ये जो धंधा बना रखा है किताबों के नाम पे कमीशन का, उसके खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं। और क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? हमारा बच्चा अभी तो छोटी क्लास में है और उसकी किताबें भी 2 से 2,500 रुपए में हमने परचेज करी हैं, जो कि जो बाहर से जो इसकी MRP है उसके जो बाजार में है वो वैसे तो अवेलेबल ही नहीं है। तो हम ही अभी अधिकारियों के पास आए हैं ताकि ये हमारी समस्या का हल करवाएं। और हमारा दूसरा मुद्दा ये है कि 1 नेशन 1 नोटबुक होनी चाहिए, ताकि ये पूरे भारत में ये आंदोलन हो, ताकि इसको बच्चों के ऊपर बर्डन ना पड़े और 1 नेशन 1 बुक हो, तो उसी के अंदर ही सारे सब्जेक्ट हो। हमारी सरकार से यही मांग है।
आज हम यमुनानगर के जिला शिक्षा अधिकारी जो कि मॉडल टाउन में कार्यालय पड़ता है, इस कार्यालय के बाहर आए हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो सरेआम लूट मचाई जा रही है, उस लूट के खिलाफ आज आम जनता एकत्रित हुई है। और यहाँ हम सिर्फ अपने परिवार के लिए एकत्रित नहीं हुए, हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर आए हैं, जो कि हमारे बच्चों का भविष्य पिछले कई सालों से प्राइवेट स्कूलों की लूट के जत्थे चढ़ रहा है। आज प्राइवेट स्कूलों के द्वारा सरेआम लूट मचाई जा रही है, चाहे वो किताबों को लेकर हो, एनुअल फीस के नाम पर चार्ज को लेकर हो, या आरटीई जो सरकारी नियम है उसकी उल्लंघना के खिलाफ हो। आज हम बात करना चाहेंगे एक प्राइवेट स्कूल की, जिसके द्वारा पिछले कई सालों से लगातार आम आदमियों का शोषण किया जा रहा है। वो प्राइवेट स्कूल का नाम है जो कि यमुनानगर का सबसे भ्रष्ट स्कूल गिना जाता है, स्वामी विवेकानंद सेक्टर 17 का स्कूल। नाम संतों का, लेकिन संतों के नाम के नीचे सरेआम लूट को अंजाम दिया जा रहा है। आज इस प्राइवेट स्कूल के द्वारा फिर से कानून का गला घोटने का काम किया जा रहा है। आरटीई के तहत सरकार ने जो 25% आरक्षण लागू किया है, उसके खिलाफ इस स्कूल के द्वारा टोटल 17 सीटें दिखाई गई हैं। 17 सीटों का मतलब क्या होता है कि टोटल अपना 17 कितनों की 68 सीटें, यानी कि स्कूल हर साल सिर्फ 68 स्कूल बच्चों को पढ़ाता है। परंतु सच्चाई क्या है, आम जनता, आम नागरिक क्या, सभी सारा प्रशासन जानता है, स्कूल में हर साल 200 से लगभग बच्चे एडमिशन होते हैं, परंतु साफ साफ आम आदमी का हक मारा जा रहा है और हमारे अधिकारी चुप बैठे हैं। ये अधिकारी मौन हो गए हैं, अपनी कुर्सी से उठने को राजी नहीं है। अधिकारियों को सारी बात का पता है, परंतु ये जानते हैं आम जनता भोग भाग के चुप हो जाएगी। ये आज खड़ी है, कल नजर नहीं आएगी। लेकिन अब जो हमने ये मुहिम स्टार्ट कर दी है, नंदा साहब के नेतृत्व में ये जो मुहिम चल रही है, ये अब रुकने का नाम नहीं लगी। आज जिला शिक्षा अधिकारी साहब के यहाँ खड़े हैं, कल को हो सकता है हम कहीं और भी खड़े हो। तो मेरी आप सभी जनता से अपील है, आप भी सोया कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के अधिकारों को कोई सुरक्षित नहीं कर पाएगा।